तो वीडियो बीच में कट गई तो दूसरा सेशन डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, ठीक है ना। बीच में कट गया था क्लास, तो देखिए दूसरा सेशन आपको इसमें डाल देते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुना के बराबर है। संख्याओं का अनुपात कितना है? संख्याओं का अनुपात कितना है? तो दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्या है, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो अंतर का योग उनके अंतर का 9 गुना। अंतर अगर 1 है तो योग हो जाएगा 9। अंतर अगर 1 है तो योग हो जाएगा 9 आपका। तो संख्याओं का अनुपात कितना पूछ रहा है, तो कह रहा है संख्याओं का अनुपात कितना है। तो देखिए अंतर पता हो योग पता हो तो दोनों को जोड़कर भाग देंगे, संख्या आ जाएगी। अंतर पता हो योग पता हो जोड़कर भाग देंगे, संख्या आ जाएगी। तो आज दोनों को जोड़ेंगे 10 में 2 का भाग, अब घटाकर भाग देंगे छोटी संख्या आ जाएगी। घटाएंगे तो 8 में 2 से भाग, 2 5 6 10 और 2 चौको 8। तो ये हो जाएगा 5 संबंधे 4। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 5 संबंधे 4 आपका आंसर आ जाएगा। 5 संबंधे 4 इस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो आपको लगभग सभी नियम हमने बता दिए हैं, कुछ सवाल आपको लगाने हैं। 12 और 6 कड़ी में 5 का तृतीया समानुपाती, यह आप लगाइएगा। पीछे हम बताए थे तृतीया समानुपाती कैसे निकलेगा। तृतीया समानुपाती है कौन सा है? 12 और 6 कड़ी में 5। हम बताए थे अगर दो पद हो, कितने पद हो? दो पद हो, दो पद ही दिया हो और उसका तृतीया पूछे तो दूसरे पद का 2 बार गुणा, दूसरे पद का 2 बार गुणा और उसमें पहले पद से भाग, उसमें पहले पद से भाग कर दीजिएगा, यह निकल जाएगा तृतीयानुपाती। अगर दो ही पद दिया हो तो 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6, यह आ जाएगा। गुणा करेंगे 5 और 5 तिहाई 15, यानी आपका आंसर आ जाएगा 15, क्योंकि कड़ी का गुणा कड़ी में करेंगे, कड़ी हो जाएगी समाप्त, है ना। या दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 12 संबंधे 6 कड़ी में 5 समानुपाते 6 कड़ी में 5 और संबंधे मान लीजिएगा तृतीयानुपाती को यक्स, क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। अब इन दोनों का 2 बार गुणा होगा कि नहीं हुआ, और फिर इसका गुणा करके भाग दे देंगे, आ जाएगा। यहीं से आ जाएगा 6 दूनी 12, है 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, आपस में गुणा करेंगे तो 5 25 यानी 5, है 5 तिहाई 15, क्योंकि कड़ी का गुणा कड़ी में होगा, कड़ी हो जाएगी समाप्त। याद आया अब दोस्तों? देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त तरीके से ये चतुर्थानुपाती पूछा है। लगाएंगे प्यारे दोस्तों इसका आपका, देखिए चतुर्थानुपाती पूछा है तो चतुर्था मतलब 3 पद दे रखा है, तब कितने पद दिया है? 3 पद दिया है। चतुर्था पूछा है तो चतुर्था पूछिए तो इसमें भी डायरेक्ट आप करिएगा। यहाँ देखिए द्वितीय और तृतीय पद को आपस में गुणा, द्वितीय और तृतीय पद को आपस में गुणा, तो द्वितीय और तृतीय पद को आपस में गुणा करिए और चतुर्थ पद पहले पद से क्या करिए? भाग दे दीजिए। पहले पद से क्या करिए? भाग दे दीजिए। दशमलव को बराबर करना है तो यहाँ 3 यहाँ 4 है, यहाँ ऊपर कर दीजिएगा, चला जाएगा ऊपर। आपका बताइए यहाँ द्वितीय पद और तृतीय पद का आपस में गुणा करिएगा, पहले पद से भाग दे दीजिएगा। क्यों प्यारे दोस्तों? आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं, संबंधे 0.6 समानुपाते 20 संबंधे यक्स। बताइए इसका आपस में गुणा होगा, यह भी गुणा होगा तो भाग ही जाएगी ना, इसीलिए तब याद रखिए इसमें भाग देना है। यह 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3 जीरो बढ़ा लीजिए, है दशमलव बढ़ा दीजिए, है दशमलव बढ़ा दीजिए, खत्म। लग हट गया कि नहीं हट गया? अब भाग देना है, भाग दे दीजिए। आई काटेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यह आएगा, सॉरी 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो जाएगा, जीरो बढ़ेगा, 6 दूनी 12 होगा। 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ काटेंगे तो 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, नियर अबाउट 2 5 10, नियर अबाउट 2 5 10 आएगा, क्योंकि एक है ये लगभग आएगा, लगभग आएगा तो प्यारे दोस्तों 50 आएगा, लगभग 50 आएगा। कितना आएगा? तो लगभग 50 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नियर अबाउट आया है। इस प्रकार लगाइएगा। यह आपका काम है कि बी के अनुक्रमानुपाती है, ए बराबर 52 है, बी बराबर 91 है।
तो कह रहा है b बराबर 126 होने पर a का मान क्या होगा। b बराबर 126 होने पर a का मान क्या होगा, जरा से इस पर देख लिया जाए। सवाल है, सीख तो चुके हैं। a बराबर 52 दिया है, b बराबर 91 दिया है। कह रहा है a और b समानुपाती हैं, चाहे अनुक्रमानुपाती हैं चाहे समानुपाती, बात एक है। अगर b बराबर 126 होने पर तो a का मान क्या होगा। याद रखिए, अगर पहले a 52 था, b 91 था, अब कितना हो जा रहा है, b अगर 126 हो जा रहा है तो a का मान पूछ रहा है। तो याद रखिए, अगर b 91 से 126 हुआ, b 91 से 126 हुआ तो हमने कितना से गुना किया, इसमें कितना से गुणा किए, क्योंकि 91 तुलना किससे करेंगे, 126 से। जितना से हम उसमें गुणा करेंगे उतना ही से a में भी गुणा करेंगे, उतना ही से किससे गुणा करेंगे, a में भी गुणा करेंगे। तो याद रखिए 126 कैसे होगा, तो आप 126 बटे क्या करेंगे, 91 हो जाएगा, क्योंकि b का मान पहले 91 था, अब कितना हो गया 126। तो बताइए a का मान कितना था, पहले 52 था, कितना था 52 था, तो हम भी यहाँ गुणा करेंगे 126 बटे 91 से, 126 बटे 91 से अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा आपका 13 चौक को 52 और 13 सत्ते 91 में, हाई 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 बटे 56, यह आ जाएगा 18 चौक 72, यानी a कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। जो दिया है उसकी तुलना उससे करना है। पहले b था 91, अब हो गया 126, यानी b को बढ़ाया गया है, तो 91 की तुलना किससे, 126 से। इसका मतलब b को हमें इतना करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ा था, 126 बट्टे 91 से, 126 बट्टे 91 से गुणा करना पड़ा। तो हमें 52 को भी इतना करने के लिए गुणा करना पड़ेगा 126 बट्टे 91 से। तो गुणा करिए तो कितना आ रहा है, 72, अर्थात a का मान कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इसी प्रकार से यह है, आप इसको लगाइएगा, मध्यानुपाती पूछा है, ये आपका सवाल है, इसको छोड़ते हैं, आप जरूर लगाइएगा। बता चुके हैं कई बार मध्यानुपाती। मध्यानुपाती आपका 2 पद दिया है, 2 पद दिया है, तो दूसरे पद को दोनों पदों का गुणा करके वर्गमूल, दोनों पदों का गुणा करके क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो निकाल लीजिएगा, लग जाएगा। अरे यहाँ 2 आएगा, यह भी 2 आएगा, लगा दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह वाला है, यह भी आप है, इसको भी लगा सकते हैं। यह भी उम्र में लड़के और लड़कियों कुल संख्या के साथ संबंध 13 है, तो उन लड़कों में संख्या 1000, यह भी लगाइएगा आप, ठीक है। एक कंपनी 3 अलग अलग उत्पादों के गिलास, प्लेट और कटोरे का निर्माण करती है। प्लेटों की गिलासों की संख्या दुगनी है, निर्मित गिलास और कटोरे की संख्या दुगनी है। यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाइयाँ 2380 है तो प्लेटों की संख्या और कटोरों की संख्या के बीच अंतर कितना है। यह थोड़ा सा आसान सवाल है, देखिए बता ही देते हैं। एक कंपनी 3 अलग अलग उत्पाद, गिलास, प्लेट और कटोरे, लिखा है गिलास है, प्लेट है और कटोरे है। प्लेटों की संख्या गिलास की संख्या की दुगनी है, तो कह रहा प्लेट की संख्या जो है, प्लेट की संख्या है वह गिलास की संख्या की दोगुनी है। निर्मित गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या की दोगुनी है, कटोरों की संख्या की दोगुनी है। तो प्लेट और गिलास दिया है, तो हम पहले लिखते हैं प्लेट और फिर लिखते हैं गिलास, है ना। तो प्लेट और गिलास का अनुपात दिया है कि गिलासों की संख्या के दोगुनी है, अर्थात अगर गिलास 1 है तो प्लेट आपका 2 है। आ गया यहाँ तक। निर्मित गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या के दोगुनी है, तो जो गिलास है वह कटोरों की संख्या के क्या है, दोगुनी है। कटोरों की संख्या 1 है तो यहाँ पर गिलास की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आ गया। इस प्रकार से लिखते हैं, या आप डायरेक्ट एक ही साथ लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, प्लेट संबंधे गिलास संबंधे कटोरे, गिलास संबंधे कटोरे, यह भी लिख सकता था। यहाँ कह रहा कटोरे की संख्या से गिलास की संख्या 2 गुनी है। अगर कटोरा 1 होता तो गिलास 2 होता, कटोरा 1 होता तो गिलास 2 होता। और यहाँ कह रहा है गिलास, प्लेटों की संख्या गिलास की संख्या 2 गुनी है। अगर गिलास 2 है तो प्लेट हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आप यहाँ से भी अनुपात निकालेंगे तो यही आएगा, यही आएगा। प्लेट संबंधे गिलास संबंधे कटोरे, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, निकालने के लिए बताएं, ठीक है।
यानी किसी भी नियम से आपको लगाना होगा और लगना चाहिए। यदि कंपनी निर्मित कुल इकाई कितना है 2380 कुल इकाई, तो मतलब 4 2 6 1 7, यहाँ पर है 7, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर है 2380, तो 2380 की तुलना करेंगे 7 से, जो पूछेगा उससे गुणा। अगर आप प्लेटों की संख्या और कटोरों की संख्या के बीच अंतर कितना है, तो प्लेट और कटोरे के बीच अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे 3 का, इसमें किससे गुणा करिएगा 3 से। हाई काटेंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 34 दिया आप करेंगे तो 30 3 90, 34 3 4 3 12, 90 और 12 हो जाएगा 102, यानी 1020 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, हम तो आपको सिखाने में इतना टाइम लगेंगे भाई, सीखिए आप कैसे लगेगा, आसानी से लग गया। नेक्स्ट आपका यह क्वेश्चन आप लगाएंगे, बिल्कुल आसान है, एकदम जैसे पिछला है वैसे यह है। संख्याओं का योग 144 है, पीछे बता चुके हैं कितना भी बी ए के बीच का अंतर तथा सी बी के बीच का अंतर का अनुपात, पीछे बहुत जबरदस्त सवाल आपको बताए हैं, पिछला भी 2 वीडियो देखेंगे उसमें इस सब सवालों की तुलना की गई है। ए बी सी दिया है इतना, तो आप क्या करेंगे, सबका योग दिया है 441, जरा सा यहाँ योग देखिए, तो अगर यहाँ योग देखते हैं तो आप कहेंगे 15 और 20, 15 20 हो जाएगा आपका 35, और 35 20 55, अब 55 में 7 जोड़ेंगे 62 और 1 हो जाएगा 63, तो टोटल कहेंगे योग अनुपात में 63 है, यहाँ आपका 441 है, 441 है। कह रहा है B और A के बीच अंतर, तो B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 6 का है, अंतर कितने का है, तो कहेंगे 6 का है, आया। फिर कह रहा है C और B के बीच अंतर, तो C और B, तो यहाँ C है 27, B है 21, तो यहाँ भी कहेंगे 6 का अंतर है, यहाँ भी कहेंगे 6 का अंतर है, तो यहाँ लिख लीजिए आप वही चीज़ें 441/63, तो यहाँ भी कहेंगे 6 का अंतर। हाई बताइए पूरा का पूरा कट ही तो रहा है, पूरा का पूरा कट ही तो रहा है, तो बताइए कितना आएगा, एक संबंधे 1 का आएगा, एक संबंधे क्या आएगा 1 आ जाएगा, आंसर इसका एक संबंधे 1 आ गया। आया कि नहीं आया, देखिए कितने आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। हाँ यह सवाल है आपका जबरदस्त, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। 8200 की राशि को ए और बी सी, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता गया है कि ए को 500 अधिक और सी को ए से 300 रुपया अधिक मिले, 300 रुपया अधिक मिले, तो सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या, देखिए ए को बी से 500 रुपया अधिक, जरा से इसको देखिएगा, ए है बी है और सी है, ए को बी से यानी ए को जो मिल रहा इससे 500 रुपया अधिक मिल रहा है बी से, और सी को ए से 300 रुपया अधिक, जो सी को मिल रहा है इससे जो मिल रहा है 300 रुपया अधिक, जरा सा समझिएगा, सी को ए से 300 रुपया अधिक और ए को बी से 500 रुपया अधिक मिल रहा है, तो सी का हिस्सा क्या, बस सी का पूछा है, अगर सी का पूछे ना तो हम सी के बराबर कर दें, अगर ए का पूछे तो सबको ए के बराबर कर दें, अगर बी का पूछे तो सबको बी के बराबर कर दीजिए, ताकि एक ही बार में लग जाए, उससे अलग अलग ना बढ़े। तो सी के बराबर करने के लिए याद रखिएगा, सी को बराबर करने के लिए ए को हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, तो आप कहेंगे 300, ए में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 300, क्योंकि 300 कम है, 300 कम है ए और 300 सी अधिक है, अगर हम इसमें 300 जोड़ दें तो ये सी के बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बताइए, ए के बराबर लाने के लिए इसमें 500 जोड़ना पड़ेगा, और इसे ए के बाद सी के बराबर लाने के लिए 300 और ये टोटल 800 जोड़ना पड़ेगा, टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा, 800 रुपये जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर बी में हम सी के बराबर लाना चाहते हैं, बी को सी के बराबर लाना चाहते हैं, तो देखिए 5 3 800 जोड़ना पड़ेगा, और ए को सी के बराबर लाना चाहते हैं तो 300 जोड़ना पड़ेगा। यह बात समझ में आ गई है कि नहीं आई, तो बताइए टोटल हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 800 और है 300, तो टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा 8 और 3 1100, 8 और 3 1100 रुपया हमें अपने घर से लाकर जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अपने घर से लाकर टोटल में 1100 जोड़ दें,
टोटल में 1100 जोड़ दें तो 8200 था, अगर उसमें 1100 जोड़ देते हैं, 8200 में 1100 जोड़ते हैं 83 10 93, टोटल आएगा 9300। अगर हमें सी का मान निकालना है तो हमने जोड़ा है, अगर यही बी का मान निकालना पड़ता तो हो सकता घटाना भी पड़ता है बी के बराबर लाने के लिए। अब क्या करेंगे, 3 पद थे, कितने पद थे, 3 पद, 3 से भाग देंगे बड़ा वाला आएगा और सबसे बड़ा सी है तो सी का ही मान आएगा। 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3, यानी सी का मान कितना आएगा आपका 3100 रुपये। सी का मान कितना आएगा 3100 रुपये। यहाँ से आप ए का भी मान निकाल सकते, 3100 में से 300 निकालेंगे, ए का मान आ जाएगा 2800 और 2800 में से 500 कम कर देंगे क्यों बी कम है 500, तो आपका आ जाएगा 2300 रुपया, बी का मान भी आ जाएगा। तो तीनों का मान निकल जाएगा प्यारे दोस्तों। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि जिसका भी निकालना है उसके बराबर तीनों को कर दें, जितना जोड़ने की आवश्यकता है उसको जोड़ दें, अगर घटाने की आवश्यकता है तो घटा दें, वही टोटल में क्रिया कर दीजिएगा और टोटल आ जाएगा। 3 पद है 3 से भाग, 4 पद है 4 से भाग, 5 पद है 5 से भाग, 2 पद है 2 से भाग दे दीजिएगा। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही सवाल है, मध्यानुपाती निकालना है, 5 4 का तृतीयानुपाती का अंतर निकालना है। पीछे हमने पहले और दूसरे क्लास में बता रखा है, इसको जरूर लगाइएगा। ए बी सी डी के बीच x रुपये के धनराशि को इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और बी का हिस्सों का अनुपात 5 संबंधे 4 है, 4 संबंधे 5 है, बी सी के हिस्सों का अनुपात 3 संबंधे 4 है और सी डी के हिस्से का अनुपात 5 संबंधे 7 है। यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना रुपये है तो यक्स का मान क्या है। देखिए बड़ा लिखा है लेकिन इस सवाल में कुछ है नहीं, कोई भी दम नहीं है, एकदम से लुल्लू वाला सवाल है। देखिए करना क्या, ए और बी के हिस्से का अनुपात है 4, यहाँ लिख देते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। याद रखिएगा यहाँ बी से अंत है तो बी से प्रारंभ है, सी से अंत है तो सी से प्रारंभ है। यह आपको पहले चेक कर लेना होगा, सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी का अनुपात है आपका 4 संबंधे 5, बी सी का अनुपात है 3 संबंधे 4, सी डी का अनुपात है 5 संबंधे 7। लिख लिए। अब जिसका पड़ोसी उसके साथ लिखिए, 5 का पड़ोसी 5 के साथ, यहाँ 4 का पड़ोसी 4 लिखिए, यहाँ 3 का पड़ोसी 3 लिख दीजिए, यहाँ 5 का पड़ोसी 5 लिखिए, यहाँ भी 5 का पड़ोसी 5 लिख दीजिए। जो जिसका पड़ोसी है उसी पड़ोसी को लगा दीजिए बस। अगर सब में उभयनिष्ठ मिल रहा है तो काट दीजिए। देखिए 5 भी इसमें भी इस लाइन में है, 5 भी इस लाइन में है, 5 इस लाइन में भी है, 5 इस लाइन में भी है, समाप्त कर दीजिए। तो 5 5 सब लाइन में था, काट दीजिए, उभयनिष्ठ समाप्त हो गया। और कोई उभयनिष्ठ मिलेगा, और कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। चलिए तो 4 3 12 कर लिए, 5 3 15 कर लीजिए, 5 चौक को 20 कर लीजिए और यहाँ 7 चौक 28 कर लीजिए। आ गया। अब जो कह रहा है उसका काम करिए। यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है, बी और डी, तो बी आपका 15 है, डी आपका 28 है, इसमें अंतर कितना है तो आप कहेंगे 5 8 5 13 का, 8 5 13 का। जबकि यहाँ अंतर कितने का है तो कह रहा है 32 76 का। यहाँ 13 का अंतर है और वास्तव में यहाँ अंतर कितना है 32 76 का। तो कह रहा है यक्स का मान, यक्स का मान मतलब टोटल रुपये का। तो टोटल रुपया कितना है जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 और 28 जोड़ेंगे तो बताइए 2 इसमें चलेगा, 30 10 40, 30 10 40, 40 20 60, 10 70 और 75, टोटल 75 है। यहाँ काट दीजिए, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 76 बट्टे 13 और गुणे 75 का पूछ रहा है टोटल का, टोटल से गुणा कर लीजिए। 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26 आएगा, बचेगा आपका 4 2 6, तो 26 6 बचेगा 67 हो जाएगा, 13 चौक को 52, 13 5 65 हो जाएगा और 13 दूना 26, गुणा कर लीजिएगा 75 से। 75 से गुणा हम कई बार बताए हैं, 75 से गुणा करना है तो 100 से गुणा करके 3/4 से भाग, यानी 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 हो जाएगा और 3 से गुणा कर लेंगे, उसमें भाग देने के बाद 3 से गुणा, तो 4 6 24 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा। यह डबल 0 होगा, इसमें 3 से गुणा कर लीजिएगा, 3 त्रिक के 9 आ जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी इतना आपका आ जाएगा, यानी 189 डबल 0 18,900। जब भी 75 से गुणा करना हो तो 100 से गुणा करके 3/4 कर लीजिए, यानी 4 से भाग 3 से गुणा, 4 से भाग और 3 से गुणा, तो हमने डायरेक्ट इसमें 4 से भाग दे दिया और फिर 3 से गुणा कर दिया।
तो ये अब 100 से गुणा करने के बाद ये नियम आप सीखे होंगे कैलकुलेशन में, तो उस तरह गुणा कर सकते हैं, गुणा आपको करना है। समझ में आ रहा है? इस तरह आपका बेसिक तरीके से लग गया कि नहीं लग गया, और 60 जल्दी से लग गया कि नहीं लग गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, जल्दी से देखते हैं। यह आपके सवाल आपका देखेंगे तो यह आसान सा सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, तो पहले यह देखिएगा कि पहली संख्या, जैसे हम मान लें एक संख्या 5 हो, दूसरी संख्या कुछ भी हो, 3 हो। कह रहा दूसरी संख्या के 3 गुने से, अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो 3 तरीक के 9 आएगा, और इस 3 गुना में से पहली संख्या को घटाते हैं तो 4 आएगा। प्यारे दोस्तों समझिएगा, इस 3 गुने में से पहली संख्या घटाते हैं तो 4 आएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। अब यह 4 आएगा तो क्या मिलेगा हमें? परिणाम। क्या मिलेगा? परिणाम। यह हमें परिणाम मिल जाएगा। अगर इस परिणाम में और पहली संख्या को जोड़ा जाए, परिणाम और पहली संख्या को जोड़ा जाए, तो परिणाम और पहली संख्या को जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, यानी दूसरी का 3 गुना। दूसरी का क्या आएगा? 3 गुना। क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? दूसरी का 3 गुना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूसरी का 3 गुना मिलेगा कि परिणाम को और पहली संख्या को जोड़ा जाएगा तो दूसरी का क्या मिलेगा? 3 गुना मिलेगा। अगर दूसरी का 3 गुना मिल रहा है और दूसरी के 3 गुने में हम अगर 3 से भाग देते हैं तो दूसरी संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दूसरी के 3 गुने में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कौन संख्या मिलेगी? दूसरी संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर लगा दीजिएगा, लागू कर दीजिएगा। देखिए हम लिखते हैं पहली संख्या और लिखते हैं दूसरी संख्या और लिखते हैं, हम दुई संख्या दिया है, परिणाम को लिख देते हैं। प्यारे दोस्तों परिणाम को लिख देते हैं। चले, कह पहली संख्या जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या के जिसके साथ का के लिखा है वह नीचे वाला, तो पहली के साथ का लिखा तो पहली संख्या हो गई 4, पहली संख्या हो गई 4। अब जिसके बारे में कहा है वह उससे ऊपर वाला, कह रहा परिणाम प्राप्त होता, परिणाम हो गया 3, यानी परिणाम आपको मिला 3, परिणाम मिला 3। हम बोले हैं परिणाम और पहली संख्या को जोड़ेंगे तो ये दूसरी का मिलेगा 3 गुना, दूसरी का मिलेगा 3 गुना, याद रखिएगा दूसरी का 3 गुना मिलेगा, दूसरी का 3 गुना मिलेगा। तो दूसरी का 3 गुना मिल गया 7। अगर हम 7 में 3 से भाग दे दें, 7 में 3 से भाग दे दें, मतलब 3 गुना था ना, अगर 3 से भाग दे दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। यही पूछा भी है, इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 12 संबंधे 7, 12 संबंधे 7 हो जाएगा। जल्दी से 3 चौक को 12 और संबंधे 7 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 12 संबंधे 7, हमारा आंसर आ जाएगा 12 संबंधे 7 आ गया। बहुत ज़बरदस्त सवाल था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार है, यह तो आप लगा लेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है तो बता देते हैं, कुछ है नहीं, चेंजिंग है। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7 संबंधे 9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं और कबूतरों का अनुपात 1 संबंधे 4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा 7 संबंधे 9 के अनुपात में है। कितने हैं? 7 संबंधे 9। कौन कौन है? कबूतर और तोता और कबूतर है, तोता और कबूतर है। तोता संबंधे क्या है? तो कबूतर है। तोता संबंधे क्या है? कबूतर है, बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते और उड़ जाते हैं। हाई तोता है 7 और यह कबूतर है 9। 6 कबूतर और आ जाते हैं, 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। कह रहा है 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर आए। 8 तोते उड़ गए और कौन आया? 6 कबूतर आ गए और कौन आ गया? 10 गौरैया आ गए, बैठ जाते हैं। तो अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात कितना हो जाता है? 1 संबंधे 4 हो जाता है। तो कह रहा है
अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात पूछा। ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका तोता और कबूतर, यहाँ पर है तोता और कबूतर, तो आपको पहले तोता और कबूतर से मतलब रखिए, तोता और कबूतर से। तो क कबूतर मतलब यहाँ 8 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए, 8 तोता क्या हो गया, उड़ गया, उड़ गया कि नहीं उड़ गया। और कितने आगे, और 6 कबूतर आए, 8 से तोता निकाला गया और 6 कबूतर लाकर शामिल कर दिया गया। 10 गौरैया, गौरैया क्या मतलब है, गौरैया तो बाद की बात है, बैठ जाते हैं। तो तोते और कबूतर का अनुपात 1 संबंधे 4, 2 विधियों से लगाते हैं, एक क्रॉस मेथड से और दूसरे भी। बताइए 7 संबंधे 9 है, अब इसका अनुपात हो जाता है 1 संबंधे 4। कब हो जाता है, जब 8 तोते उड़ जाते हैं, तोता को माइनस करिए 8 थे और 6 कबूतर प्लस कर दीजिए, 6 कबूतर को क्या करिए, प्लस करिए। क्रॉस मेथड, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अंतर कितने का आएगा, 7 चौक 28, 1 9 9, 7 चौक 28 और 1 9 9, तो यहाँ अंतर आपका आएगा, देखिए यह 28 आएगा आपका और यह आएगा 9, तो यहाँ अंतर आएगा आपका 9 घटाएंगे तो 19 का, कितने का आएगा, 19 का। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 6 1 कम 6, 8 चौक 32, 6 1 कम 6, 8 चौक 32। याद रखिएगा ये माइनस आएगा, यह प्लस आएगा, और जब कभी 6 1 कम 6 और माइनस या 32 आएगा तो ये माइनस माइनस होगा, अंतर करेंगे तो प्लस, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो आप जोड़ेंगे तो 32 6 38 आएगा, क्या आएगा, 32 6 38 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 6 1 कम 6 आएगा, यहाँ माइनस 32 आएगा, इसका अंतर करेंगे आप, इसका अंतर करेंगे तो यहाँ 38 आएगा, कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 38 आएगा। बताइए यहाँ 19 है, यहाँ 38 है, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर 38 बट्टे 29, 38 बट्टे 29 अर्थात 1 बराबर कितना आएगा, तो 2 आएगा। 19 बराबर आपका आ रहा है 38, यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, 1 बराबर निकालेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब कह रहा है कि 10 गौरैया आकर पेड़ पे बैठ जाते हैं, तो कह रहा है अब पेड़ पर, अब पेड़ मतलब वर्तमान में, अब पेड़ पर वर्तमान में तोते और गौरैया का अनुपात कितना है। तो याद रखिए वर्तमान में तोता है कितना, वर्तमान में तोता है कितना, यह निकालना पड़ेगा। तो 1 बराबर 2 है, यहाँ 7 है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 है, लेकिन उसमें से 8 तोता निकल गए तो 6 तोते बचे, कितने बचे, तो 6 तोते बचेंगे। याद रखिए यहाँ निकालना हमें, तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 तोता थे पहले, कितना थे, 14, और तोता है और फिर गौरैया, गौरैया आया 10, लेकिन इसमें से 6 तोते निकल गए, 6 तोते निकल गए, तो हाई तोता हो गया आपका, हाई गौरैया हो गया। गौरैया कितना आया है, तो गौरैया कहेंगे 10 आया है, कितना आया है, 10, यहाँ 6 निकल जाएंगे तो बचेगा आपका 8, कितना बचेगा, 8, यहाँ बचेगा 10, हाई 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 2 संबंधे 5 आएगा प्यारे दोस्तों, 2 संबंधे 5 तो आ रहा है, 8 6 14 और गौरैया है 10, गौरैया है 10, नहीं 8 तोते उड़ जाते, सॉरी 8 तोते उड़ जाते हैं। याद रखिए प्यारे दोस्तों 8 तोते उड़ जाते हैं, इसमें से 8 तोते निकालिएगा, गौरैया 10, यहाँ आएगा आपका 6 और यहाँ आएगा 10 है, यहाँ आपका 10 है, यहाँ 10 है, तो बताइए 2 3 6 और 2 5 10, तो 3 संबंधे 5, आपका आंसर आएगा 3 संबंधे 5 आ जाएगा, क्योंकि 8 गौरैया उड़े थे, सॉरी तोता उड़े थे, तो तोता बच गएगी आपके 6 और गौरैया आपका 10, तो बच जाएगा 3 संबंधे 5 आया। क्योंकि देखिए 1 बराबर 2 है, तो यहाँ तोता है 7, तो 7 दूना 14 तोता होगा, 14 में से 8 उड़ा दीजिएगा, बचेंगे 6, और उसमें गौरैया है तो 10 है, इनका अनुपात व्यक्त करेंगे 3 संबंधे 5 आएगा। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों लगा सकते हैं, क्रॉस मेथड से या बेसिक मेथड से हमने बताया था उससे, यह वाला भी लगा सकते हैं, क्या जोड़ा जाए, किस तरह संख्याएं अनुपात में होती हैं। तो इतने का मान इनमें से क्या होगा, यक्स का मान पूछा है, यक्स का मान पूछा है। हम प्यारे दोस्तों जब कभी जोड़ना हो या घटाना हो तो कुछ मत करिएगा, यह वाला लास्ट का लास्ट से गुणा, अंतिम 20 वाला 20 से गुणा, मतलब करिएगा क्या 28 गुणे 6, 28 गुणे 6, माइनस करिएगा मध्य का मध्य से गुणा, मध्य का मध्य से गुणा 12 गुणे 18, बट्टे में करिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा
28 प्लस 6 माइनस करिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा 12 प्लस 18, 12 प्लस 18। अर्थात अगर दिया हो ए संबंधे बी संबंधे या ए बी सी ऐसे करके कुछ भी दिया हो, ए बी सी डी दिया हो और कहे इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि यह समान अनुपात हो जाए, तो कुछ नहीं, इसका इसमें यानी ए गुणे डी माइनस बी गुणे सी करिएगा, बी गुणे सी बट्टे में इसको जोड़िएगा ए धन डी और माइनस बी प्लस सी करिएगा। माड आप लिखिएगा, यानी अंदर माइनस आए या प्लस आए दोनों हमेशा मान क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यानी घटाना होगा तब भी मान वही आएगा, जोड़ना होगा तब भी आएगा, हमें जो भी आएगा। माइनस आने का मतलब यही दर्शाएगा केवल कि वह घटाना है, प्लस आने का मतलब यही दर्शाएगा कि वह जोड़ना है। तो ये माड आप आएगा अंदर। चलिए वही किए हमने, तो करिए, इसको गुणा करिएगा 28 छका और 12 28 यही हो जाएगा। तो कर सकते हैं, यहाँ कॉमन भी मिल सकता है या गुणा करें घटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 48 में 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 12 8 96 होगा, 12 1 कम 12 होगा और 12 9 21 हो जाएगा, 216 होगा। यही नहीं होगा बाबू, 12 8 96 9 बचेगा, 12 1 कम 12 9 21 हो जाएगा। बट्टे होगा आपका 28 और 6 जोड़ेंगे तो 34 होगा, माइनस 12 और 18 जोड़ेंगे तो 20 10 30 होगा, 20 10 30 होगा। माड आप लगाइएगा, बराबर आप करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो बताइए यहाँ 32 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा, 32 और 16 48 बचेगा। क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, 48 बचेगा, वो भी माइनस में। अब बट्टे यहाँ बचेगा आपका 4, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो बताइए अब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी यक्स का मान कितना आएगा, 12, यक्स का मान कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पर कह रहा 5x प्लस 6 तो 12 5 60, 12 5 60 प्लस 6 संबंधे 12 में से 1 जाएगा तो 11, 12 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 11। यह आएगा 66 संबंधे 11, तो 11 छका 66 यानी 6 संबंधे 1, 6 संबंधे 1 आएगा, 6 संबंधे 1 आएगा। प्यारे दोस्तों यह आपका आंसर आ गया 6 संबंधे 1। कोई दिक्कत है, देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम जल्दी से जल्दी लगा रहे हैं, आपको सिखा भी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अभ्यास करेंगे स्पीड से स्पीड लग जाएगा। जोड़ना और घटाना हो तो नियम याद रखिएगा, पहला और अंतिम का गुणा और मध्य का गुणा, पहला और अंतिम का गुणा माइनस मध्य का गुणा, बट्टे जिसको गुणा किए उसको जोड़कर अंतर कर लीजिएगा, बस आपका ये जोड़ना और घटाना आ जाएगा। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। हम छोड़ते हैं सवाल, ये बहुत बढ़िया है ना। ये सब आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, सब वैसे ही दिया, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, सब कुछ वही है, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, ये सभी के सभी वही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दो वस्तुओं की कीमत 4 संबंधे 5 के अनुपात में है। यदि पहले की यक्स कीमत में x% की वृद्धि की जाती हुई है, दूसरे की कीमत में 30% कमी हुई है, तो a और b की नई कीमतें 10 संबंधे 7 के अनुपात में होंगी। तो यक्स का मान पूछा है, यक्स का मान पूछा है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो पहले यह था 4 बाद में हो था 5, है ना। तो कह रहा है कि पहले की कीमत में x% वृद्धि करते हैं। अगर पहले की कीमत में x% वृद्धि करते हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 था, x% वृद्धि करेंगे तो 100 प्लस यक्स, 100 प्लस यक्स कर लीजिएगा। 30% की कमी करेंगे तो कोई भी चीज़ पहले अपने आप में 100% था, 30% की कमी करेंगे तो यह 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 70% हो जाएगा। तो कह रहा है a और b की नई अनुपात आ जाता है 10 संबंधे 7, तो यह हो जाएगा 10 संबंधे 7। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% वृद्धि करेंगे 100 में जोड़कर, अगर कमी करेंगे 100 में घटाकर, तुलना कर दीजिएगा, बस हल कर दीजिएगा। हाई परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा, आपका काम तमाम है। यहाँ काटना चाहेंगे तो 7 दहा में 70 हो जाएगा, 7 दहा में क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ काटना चाहेंगे आप तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। हाई 5 25 पाँचे 250, 5 25 पाँचे 250 हो जाएगा। और यहाँ गुणा करेंगे 100 दूना 200 आएगा प्लस 2x आएगा, बराबर है 25 पाँचे 250 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपका बचेगा 50, कितना बचेगा 50 बचेगा। हाई काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 25 आ गया।
कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 25 आ गया, कोई दिक्कत है, हमने आपका कैलकुलेशन भी कर दिया। तो इस प्रकार से आप जिसको लगा सकते हैं, है ना, इस प्रकार से आप जरूर लगाने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, यह सवाल हमने आपको बता दिया है कितना भी। यह वाला सवाल एक बता देते हैं, लास्ट सवाल आज का रहेगा। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 4/3 है। 4/3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर 4500 है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। बी की आय ज्ञात करिए। चलिए, ए और बी की आय का अनुपात 4/3 है। उसकी आय ए का व्यय उसकी आय का 5/12, याद रखिएगा, जिसके साथ का की के लिखा है वह, तो यहाँ ए की आय दिया है 12, अब व्यय दिया है 5, व्यय दिया है 5। बी का व्यय उसकी आय का 7/12, तो आय का, तो यहाँ का मतलब 15, यानी आय दिया है 15, व्यय दिया है 7, उसके व्यय का अंतर है 4500। तो कह रहा बी की आय ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों हम तुलना करेंगे ए और बी। ए संबंधे बी की आय दे रखा है प्यारे दोस्तों 4/3। अब नई आय क्या आएगी और नई व्यय क्या आएगी, तो व्यय हमें निकालना, व्यय की तुलना करते हैं। चलिए, यहाँ 4 है, यहाँ पर आय आपकी 12 है, तो 4 की तुलना 12 से करेंगे, यह आपकी आय आएगी। व्यय निकालना होगा तो 5 से गुणा कर लेंगे, व्यय निकालना होगा तो किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, हमें व्यय आ जाएगी। यह व्यय आ रही है, किसकी आ रही है प्यारे दोस्तों, ए की। किसकी आ गई, ए की। अगर हमें बी का निकालना है तो बी का आय यहाँ 3 है, यहाँ आपका 15 है, तो 3 की तुलना 15 से करिएगा, यहाँ व्यय निकालना होगा तो 7 से। यह दोनों हमें को व्यय मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, व्यय मिल गया। हल कर दीजिएगा। देखिए, आई 15 से 15 कट ही जाएगा और 7 4 5 20 हो जाएगा और आई 7 तरीके 21 हो जाएगा। मिल गया प्यारे दोस्तों कि यहाँ ए का व्यय 20 है, बी का व्यय है 21, अनुपात में मिल गया, अनुपात में मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी गलत हो गया, क्या यहाँ काट दिए, गलत काटेगा। यहाँ 12 है ना दोस्तों, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, तो 3 चौक को 12 और 3 5 15, हाई काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ आएगा 5वां 25, 5वां 25 संबंधे 7 तरीके 21, यहाँ अंतर आएगा 4 का, यहाँ अंतर 4 का, जबकि यहाँ वास्तव में अंतर दिया है आपका 4500 का। यहाँ कितने का दिया है, 4500 का दिया है। व्यय का अंतर 4500। करा बी की आय ज्ञात करिए, बी की आय ज्ञात करिए। याद रखिए दोस्तों, इसको काटें या डायरेक्ट लगाते हैं, आप कर सकते हैं। अगर 1 बराबर निकालेंगे तो 4500 बट्टे 1 बराबर निकालेंगे तो यह मान आएगा 4500 बट्टे 4 का। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह आएगा, लेकिन व्यय 1 का मान अगर हम यहाँ गुणा करते हैं 25, किसका निकालना है, बी का, अगर हम 21 से गुणा करेंगे तो इसका व्यय आएगा। प्यारे दोस्तों क्या आएगा, व्यय आएगा। अगर हम इसमें 21 से गुणा करते हैं तो यह व्यय का मान आएगा। क्या आएगा, व्यय का आएगा। और व्यय की तुलना आप व्यय से करिएगा। व्यय की तुलना किससे करेंगे, व्यय से। तो बताइए, यहाँ 21 आएगा और यहाँ बी की तुलना करेंगे व्यय, तो व्यय कितना है, 7। कितना है, 7 है, तो इसकी तुलना 7 से करेंगे। यहाँ इसके सापेक्ष आय कितना है, तो 15 है, यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 15 से। बी का क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। बस कर दीजिए तुलना, 7 तरीके 21 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे, 4 से काटना चाहेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 बचेगा, 1 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8, 4 5 20, गुणा कर दीजिएगा। बस 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, या 11 3 33, फिर 15 से गुणा कर लीजिएगा। जैसी इच्छा होगी वैसे कर लीजिएगा आप। तो 15 5 75 है, उसमें 100 से गुणा करके 30 से गुणा करके 4 से भाग कर लीजिएगा। 4 से भाग देना चाहेंगे 15 5 75 में, तो है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 8 38, तो बच जाएगा 15 3 45, 15 5 75 के 5 7 बचा, 15 7 105 और 10 700 112 हो गया, बच जाएगा 11 बचेगा। 15 3 75 और 11 जोड़ेंगे तो 75 में 11 जोड़ेंगे 76 10 86, 76 10 86, 15 3 45, 45 और 5 45 और कितना बच रहा है आपका, पूरा कर दे, 15 3 45, 15 3 45, 45 और 11 बचा था 46 10 56 होगा, सॉरी 5 बचा था 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 4 625,
50 से 625। इस प्रकार से आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे तो आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत है आपका। इस प्रकार से इन सब सवालों को लगाएंगे। आज क्लास यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।